उत्तर प्रदेश के बहराइच की जहां एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। दरअसल लखनऊ से बहराइच जा रही और रोडवेज बस की ट्रक से जोरदार टक्कर हो गई, जिसमें 6 लोगों की मौत और 15 से ज्यादा लोग घायल हो गए। मौके पर मौजूद लोगों ने हादसे में घायल हुए लोगों को स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया। मामले की सूचना मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामला दर्ज कर लिया है और पूछताछ शुरू कर दी है। इधर फिरोजाबाद के एक मकान में भीषण आग लग गई। इस हादसे में 6 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि 3 लोग गंभीर रूप से झुलस गए हैं। मामले की जानकारी मिलते ही दमकल विभाग मौके पर पहुंचा और आग पर काबू पाने में जुट गया। कड़ी मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पाया गया। इस दौरान प्रशासन के आला अधिकारी भी मौके पर मौजूद रहे। सीधे रुख कर लेते हैं उत्तर प्रदेश से। हमारे संपादक प्रदीप विश्वकर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रदीप जी, उत्तर प्रदेश के लिए अगर कहें कि आज हादसों का दिन रहा तो गलत नहीं होगा। पहले फिरोजाबाद, उसके बाद बहराइच, दोनों जगहों से दिल दहला देने वाली खबर। बिल्कुल, इस बात में कोई शक नहीं है कि 2 बड़े हादसे हुए हैं और दोनों में बड़े हादसे थे और दर्दनाक मौत हुई है। बात अगर हम फिरोजाबाद की करें तो यहाँ पर 6 लोगों की जलकर के मौत हो गई है और उसके बाद में 3 लोग अभी भी बुरी तरीके से झुलसे हुए हैं। तो कुल पूरा परिवार जो यहाँ पर 9 लोगों का रह रहा था, ये उनके लिए बहुत ही दुखदायी दिन था। पूरा का पूरा परिवार इसमें समाप्त हो गया। 6 लोगों की मौत हो गई, 3 लोग अभी भी वहाँ पर झुलसे हुए हैं। दूसरी ओर बहराइच की बात करें तो बहराइच में भी एक बड़ा हादसा हुआ है, जो कि ट्रक से बस टकरा गई है और उसमें भी करीब तमाम लोग मौत के शिकार हो गए हैं और जो 15 लोग घायल हैं, वो घायलों को आसपास के बगल के हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया। तो ये बड़ी घटनाएं थी जिसमें कई लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा और मौत के समान है। अब बात अगर राजनीति की करें तो राजनीति के लिहाज से भी बहुत महत्वपूर्ण दिन है आज के लिए, क्योंकि योगी की अगर बात करें तो योगी का आज मेरठ और मुजफ्फरनगर और गोरखपुर का दौरा है। सबसे पहले वो मुजफ्फरनगर के खटौली में एक जनसभा को संबोधित करेंगे, क्योंकि खटौली में चुनाव चल रहा है। खटौली का चुनाव है, रामपुर का चुनाव है और उसके बाद में मैनपुरी का चुनाव भी साथ में है। तो इसलिए आज वो खटौली को लोगों को संबोधित करेंगे। उसके बाद वहां से वो मेरठ जाएंगे। मेरठ में प्रबुद्ध वर्ग का सम्मेलन करेंगे, उसमें लोगों से बात करेंगे और उसके बाद वापस गोरखपुर जाएंगे। गोरखपुर में कई 100 करोड़ से ज्यादा की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। गीला के कार्यक्रम होगा। ये महत्वपूर्ण खबर मुख्यमंत्री के लिहाज से है। और अगर विपक्ष की बात करें तो समाजवादी पार्टी और आरएलडी ने एक घातक कॉम्बिनेशन बनाया है, जिसमें चंद्रशेखर उर्फ रावण को भी शामिल कर लिया है। यानी कि अब जाट और यादव वोट के साथ साथ में दलित वोट पर भी उनका निशाना है कि वो दलित वोट भी अगर इसमें आ जाए, क्योंकि मायावती चुनाव नहीं लड़ रही है। तो ऐसे में अगर दलित वोट बैंक भी उनके पास में आ जाता है तो भारतीय जनता पार्टी के लिए ये मुश्किल भरा समय हो सकता है, क्योंकि ये जटिल कॉम्बिनेशन धीरे धीरे बनता जा रहा है। अखिलेश यादव मैनपुरी में चुनाव सभा को संबोधित करेंगे और उनके साथ में डिम्पल यादव भी रहेंगी। लेकिन 3 तारीख का दिन बहुत महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि 3 तारीख में जयंत चौधरी और अखिलेश यादव साथ साथ में चंद्रशेखर उर्फ रावण भी रामपुर में होंगे। वो एक मंच साझा करेंगे और चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। एक खबर जहां समाजवादी पार्टी की एक अच्छी खबर ये है कि शिवपाल यादव उनके साथ में आ गए हैं। हालांकि उनकी मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। सीबीआई ने अब अनुमति मांगी है उनके खिलाफ जांच करने की, तो उनके बंगले पर भी अब नजर लग गई है। उनकी सिक्योरिटी कम कर दी गई है, Z+ से कम करके Y+ कर दी गई है और अब उनका जो ऑफिस बना हुआ है, जिसमें कभी मायावती का घर हुआ करता था, उस पर भी अब सरकार की नजरें लग गई है। वो कब खाली होगा ये भी देखना काफी दिलचस्प होगा। लेकिन एक बुरी खबर समाजवादी पार्टी के साथ ये भी है कि भारतीय जनता पार्टी का दामन खोल करके धर्म सिंह सैनी, जो कि सहारनपुर के बड़े नेता हैं, वो समाजवादी पार्टी में गए थे। वो शायद आज भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम ले, तो ये समाजवादी पार्टी के लिए एक बड़ा झटका होगा, क्योंकि सहारनपुर में सैनियों का एक बहुत बड़ा घर है और सैनी ही वहाँ पर जीत और हार की किस्मत का वो लिखते हैं। तो ऐसे में अगर वो वापस आते हैं तो सपा के लिए एक झटका हो सकता है। जी चलिए, शुक्रिया प्रदीप विश्वकर्मा जी आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। उत्तर प्रदेश से हमारे संपादक प्रदीप विश्वकर्मा हमारे साथ जुड़े होते हैं, उत्तर प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों की जानकारी दी। एक तरफ जहां राजनीतिक हलचलें देखने को मिली, तो वहीं दूसरी तरफ आज उत्तर प्रदेश के लिए हादसों का दिन। फिरोजाबाद के अलावा बहराइच में दर्दनाक हादसा हुआ।